किसी को चिट्ठी भेजना सुनने में कितना आसान लगता है ना। बस पता लिखा, एक टिकट चिपकाया और डाल दिया लेटर बॉक्स में। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस लेटर बॉक्स से लेकर मंजिल तक पहुंचने का उस चिट्ठी का सफर कितना शानदार और दिलचस्प होता होगा। आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। इतिहास और लॉजिस्टिक्स की एक ऐसी दुनिया जहां हर पता एक पहेली है और हर डाकिया एक हीरो। अच्छा, आप जरा इन दो लिफाफों को देखिए। एक पर बस इतना लिखा है, महात्मा गांधी, जहां हो वहां, वर्धा। और दूसरे पर एक पूरा डिटेल्ड पता पिन कोड के साथ। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही अपनी मंजिल तक पहुंची। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये मुमकिन कैसे हुआ? और इन दो अलग अलग पतों से हमें डाक व्यवस्था के विकास के बारे में क्या पता चलता है? तो चलिए चिट्ठी के सफर के सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करते हैं, उसका नक्शा यानी उसका पता। देखिए, यहाँ पर जो अंतर है ना, वो बहुत दिलचस्प है। गांधी जी का पता सिर्फ उनके नाम और उनकी शोहरत पर निर्भर था। पोस्टमैन को अंदाजा था कि वो कहाँ मिलेंगे। लेकिन आज का सिस्टम किसी के मशहूर होने का इंतजार नहीं करता। ये एक बेहद लॉजिकल सिस्टम है। सबसे पहले घर का नंबर, फिर गली, मोहल्ला, फिर गांव या शहर का नाम और फिर राज्य। मतलब ये चिट्ठी को कदम दर कदम उसकी मंजिल तक गाइड करता है। एक डिटेल्ड पता तो ठीक है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में एक और बड़ी समस्या थी। सोचिए, एक ही नाम के कितने गांव और शहर हो सकते हैं। इस उलझन को सुलझाने के लिए एक शानदार समाधान निकाला गया। तो आखिर इस पिन कोड की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल पहेली का हल है, जिसने भारत में डाक व्यवस्था की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। पिन यानी PIN का मतलब है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये 6 अंकों का एक यूनिक कोड है जो भारत के हर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस को दिया गया है, ताकि किसी भी जगह की पहचान में कोई भी गलती न हो। इस शानदार सिस्टम की शुरुआत डाक तार विभाग ने 15 अगस्त 1972 को की थी। जी हाँ, इसे आज़ादी के ठीक 25 साल बाद लॉन्च किया गया था। आइए इस पिन कोड 110-16 को जरा तोड़कर समझते हैं। इसका पहला अंक 1 उत्तरी क्षेत्र को दिखाता है, जैसे दिल्ली, हरियाणा या पंजाब। अगले 2 अंक 11 इसे सिर्फ दिल्ली तक सीमित कर देते हैं। पहले 3 अंक 110 दिल्ली के एक खास सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट की पहचान है। और आखिर के 3 अंक 016 उस सटीक पोस्ट ऑफिस का पता बताते हैं जहां से डाक बांटी जाएगी। देखा कैसे ये 6 अंक एक विशाल क्षेत्र को एक छोटे से डाकघर तक ले आते हैं। तो अब जब हमारी चिट्ठी पर पता और पिन कोड दोनों लिखा जा चुका है, तो आइए देखते हैं कि ये देश भर में सफर कैसे करती है। और इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। संदेश पहुंचाने की तकनीक का विकास वाकई कमाल का रहा है। बहुत पुराने जमाने में कबूतरों और पैदल दूतों से संदेश भेजे जाते थे, जिन्हें हरकारे कहते थे। फिर राजा महाराजाओं के लिए घुड़सवार हरकारे आए, और आज तो हमारे पास ट्रेन, जहाज और हवाई जहाज जैसी तेज रफ्तार सुविधाएं हैं। और जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक ट्रेंड कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक उड़ सकता था। ये उस जमाने की एक तरह से एयरमेल सर्विस थी, जो भरोसेमंद भी थी और हैरान करने वाली भी। लेकिन टेक्नोलॉजी ने हर किसी की जगह नहीं ली है। चिट्ठी के सफर का आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्सा आज भी इंसानी हिम्मत और मेहनत पर ही निर्भर करता है। आइए एक पल उन पुराने हरकारों के बारे में सोचें। वो सिर्फ डाकिया नहीं थे, वो बहादुर दूत थे। उन्हें न सिर्फ पैदल मीलों चलना पड़ता था, बल्कि रास्ते में डाकुओं, लुटेरों और जंगली जानवरों से डाक की हिफाजत भी करनी पड़ती थी। उनकी जान हमेशा खतरे में रहती थी। और ये कोई भूली बिसरी कहानी नहीं है। आज भी भारतीय डाक सेवा लद्दाख जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर ही निर्भर है। उन जगहों पर जहां कोई गाड़ी नहीं पहुंच सकती, ये हरकारे पैदल चलकर चिट्ठियां पहुंचाते हैं। ये अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली एक कड़ी है। चिट्ठी का सफर उसकी मंजिल पर खत्म होता है, लेकिन यहीं से ये एक और दिलचस्प दुनिया का दरवाजा खोलता है, डाक टिकटों को इकट्ठा करने की कला और विज्ञान। डाक टिकट सिर्फ डाक के पैसे चुकाने का सबूत नहीं होते, बल्कि ये इतिहास, संस्कृति और कला के छोटे छोटे खूबसूरत नमूने होते हैं। और शायद इसीलिए दुनिया भर में टिकट इकट्ठा करना एक बहुत ही लोकप्रिय शौक है। इस शौक का एक औपचारिक नाम भी है, फिलाटेली। इसे सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि डाक का विज्ञान कहा जाता है। इसमें टिकटों के अलावा डाक से जुड़ी और भी बहुत सी चीजों का अध्ययन किया जाता है।
तो इस पूरी जानकारी के बाद चलिए एक सवाल पर रुकते हैं। आज जब हम 1 सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में मैसेज भेज सकते हैं, तो एक कागज की चिट्ठी का जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके किसी के हाथ में पहुंचती है, उसका क्या मतलब है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।